हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इन खूबसूरत से फूलों वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। इसका नाम लगभग सभी जानते हैं। इसे विनका या फिर सदाबहार कहा जाता है। सदाबहार के नाम से ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काफ़ी सारे कलर में आता है। इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वेराइटीज़ आती हैं। देसी में इसमें पिंक कलर का और वाइट कलर का फ्लावर आता है। हाइब्रिड में आपको रेड मिल सकता है और मैरून कलर मिल सकता है, डार्क पिंक मिल सकता है और इस तरह का कलर मिल सकता है। तो मेरे पास इसकी तीनों की तीनों हाइब्रिड वैरायटी हैं। ये वाला जो पौधा है इसमें मैंने वाटरिंग नहीं की थी और इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस में चला गया। अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, इसमें पानी दे दिया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें जान आने लगी है। धीरे धीरे करके ये प्लांट ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्लांट को कैसे गमले में लगाना है, किस तरह की मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, क्या क्या इसे खाद देनी है और इसका फ्लावरिंग का टाइम क्या होता है। मैंने ये गमला मिट्टी के मटके से तैयार किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अपर पार्ट मैंने एक स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ और जो इसका लोअर पार्ट है वो हम एक गमले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से मैंने इसको कील और हथौड़े की मदद से काट के और तब बनाया है। ये बिल्कुल शेप में बन गया था मेरे से। कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से जब भी मटका तोड़ के बनाते हैं तो इसकी जो है दरारें अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, यानी कि ये सर्कुलर शेप है वो इसकी नहीं आ पाती। तो मैं इसके लिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने ये छोटा सा ड्रेनेज होल भी बनाया है। इस प्लांट को ज़्यादा टाइट मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी जो सॉइल मैंने तैयार की है उसमें कुछ मैंने जो मेरे पुराने गमलों की मिट्टी है वो इस्तेमाल की है। जो गमले टूट गए हैं, यानी जो प्लास्टिक के गमले हैं वो टूट गए थे या उनका जिनका पौधा ख़राब हो गया था, तो वो वाली मिट्टी मैंने बचा के रख ली थी, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें बालू ली है। हमारे यहाँ की जो बालू मिट्टी है वो मैंने इस्तेमाल की है और इसके साथ साथ मैंने गोबर की खाद इस्तेमाल की है, जो कि करीब 2 से 3 साल पुराने उपले की खाद है। यानी जब हम उपले को एक जगह पर काफ़ी सारी उपलों को इकट्ठा कर देते हैं तो जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है नीचे पाउडर फॉर्म में, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ खाद की तरह। तो ये 3 चीज़ें मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने इसके अंदर पहले से ही एक गड्ढा कर लिया है ताकि मैं यहाँ पर इन प्लांट्स को लगा सकूँ। मैं दोनों प्लांट्स को इसके अंदर लगा रही हूँ। पहले वाला मेरा ये प्लांट है, इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है, और दूसरी वाला जो प्लांट है वो ये वाला है, जो कि अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में है। लेकिन यहाँ से इसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई हैं और यहाँ से इसकी पत्तियाँ वापस से खिलना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें पानी की कमी आ गई थी, यानी कि मैंने कुछ देर तक इसमें वाटरिंग नहीं की और इस वजह से ये थोड़ा सा मुरझा गया। बट पानी डालने के बाद ये प्लांट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमें शिकायत होती है कि हमारा प्लांट जो है हमने लगा तो दिया था, खाद मिट्टी भी अच्छे से दी और पानी भी दिया, लेकिन फिर भी हमारा प्लांट अच्छे से लगा नहीं। विनका प्लांट को जब भी हम लगाते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी मिट्टी है इसका कांटेक्ट इसकी रूट से हटना नहीं चाहिए। अगर आप ज़मीन से उखाड़ कर भी इस प्लांट को लगाते हैं विद मिट्टी और मिट्टी का जो कांटेक्ट है वो इसकी जड़ से अगर हट जाता है, आपका प्लांट नहीं लगेगा। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि इसको काटना किस तरीके से है। इसे आपको इस तरीके से काटना है कि ये जो मिट्टी है इसकी जड़ों से वो हटने ना पाए। हो सके तो आप इसे नीचे से काटिए इस तरीके से। ज़्यादातर हम प्लांट्स को साइड में से यहाँ से इस तरीके से कैंची चला के और इसका पॉली बैग हम काट देते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा ना करके आप इसको नीचे से काटिए। लोअर पार्ट आपको इसको पहले हटा लेना है और फिर बाद में आपको इसका जो है पकड़ के खींच लेना है ऊपर की तरफ, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसका लोअर पार्ट कट कर लेते हैं। पहले इसकी रूट्स और जो मिट्टी है उनका आपस में कांटेक्ट हटना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी यहाँ इसके आसपास से हिल जाती है तो ये प्लांट नहीं बचता है। ये इस प्लांट की एक तरीके से खासियत है। तो देखिए हमने इसको नीचे से कट कर लिया है, यहाँ तक इसकी रूट्स आई हुई है।
अब देखिए जैसे इसकी मिट्टी पहले थी वैसे की वैसे है मिट्टी। अब हमें क्या करना है, हमें इसको गमले में रखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पहले इसको गमले में रखेंगे, चारों ओर हम इसकी मिट्टी को फैला देंगे इस तरीके से। और ये जो पॉली बैग है इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच लेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ये पॉली बैग है ऊपर की तरफ आ जाएगा, और इस तरीके से आपको इसे लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है, और ये हमारे पास हमारा जो है पॉट तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है। अब इसकी मिट्टी है ये आसानी से इसमें सेट हो जाएगी। कई बार क्या करते हैं हम कि नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, उसकी जड़ों को वॉश करते हैं, और जो मिट्टी उसके साथ आती है उसको हम हटा के और फिर नई मिट्टी में इसको रिपोर्ट करते हैं। ये प्लांट जरूरी नहीं है कि उस तरीके से और लग जाएगा, क्योंकि इस प्लांट के इस तरीके से खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जिस मिट्टी में इनिशियली रहता है फाइनल तक उस मिट्टी में रहना पसंद करता है। तो इस तरीके से आपको इस प्लांट को लगाना है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों प्लांट्स को गमले के अंदर लगा दिया है, और इसमें अभी हम वाटरिंग कर देते हैं। और देखिए इसके फूल खिले हुए हैं, इसमें पिंक कलर का फ्लावर आता है जो कि अभी मुरझा चुका है। तो इस तरीके से आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। जब भी आप इस प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो आपको एक जगह पर पानी नहीं डालना है, इसके चारों तरफ फैलाकर डालिए, या फिर आपकी हथेली को इस तरीके से कर लीजिए कि जो पानी है वो हर तरफ जाए, और जो मिट्टी में गड्ढा इसका नहीं बनना चाहिए। तो अभी इसमें हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, और इस तरीके से हमारे प्लांट लगकर तैयार हो गए हैं। अब धीरे धीरे ये पानी को सोखती रहेगी मिट्टी, और साथ ही साथ हमने इसमें मिट्टी का गमला इस्तेमाल किया है, इसमें एरेशन अच्छे से हो जाता है। इसे आप किसी भी तरीके के गमले में लगा सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं तो उस टाइम पे आप इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं, मिट्टी मिला सकते हैं, और जो चीज़ आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलाते हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद इसे बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीच में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फरवरी से अक्टूबर किसी भी मंथ में आप इसको हर महीने के गैप पे या 2 महीने के गैप पे इसे आप फर्टिलाइज़र देते रहिए। बाद में जो इसका टाइम होता है सर्दियों वाला, वो इसका डोरमेंसी का टाइम होता है, उस टाइम पे आप इस प्लांट को धूप में रखिए। वैसे जो ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम पे आपको इस प्लांट में थोड़ा सा शेड में रख देना चाहिए इस प्लांट को, क्योंकि ज़्यादा धूप में इसकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है, और मिट्टी के सूखते ही ये वाला जो प्लांट है ये इस तरीके से मुरझाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इसके पानी का ध्यान रखना है, ये प्यासा नहीं रह सकता, इसे नमी पसंद है, तो इसकी मिट्टी में आप नमी ज़रूर बना कर रखिए। इसके अलावा कुछ जो पौधे होते हैं जैसे कि हम देखते हैं ग्राउंड में उगे होते हैं और उनमें कोई पानी भी नहीं डालता है और उनमें फ्लोरिंग भी होती रहती है, तो एक तरीके से उस प्लांट को आदत ऐसी हो गई है कि वो बारिश के पानी में मतलब अच्छे से रहता है वो प्लांट, और वो उसके लिए उतना ही ठीक रहता है। दूसरी बात ये होता है कि जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसकी रूट थोड़ी और गहरी चली जाती है और वो ज़मीन से अपना जो है पानी की पूर्ति कर लेता है। ज़मीन के जो नीचे थोड़ी थोड़ी नमी होती है वो उसी से अपना काम चला लेता है। लेकिन घरों में जो हम गमलों में पौधे लगाते हैं तो गमले की मिट्टी जो है जल्दी से सूख जाती है, और मिट्टी के सूख जाने के बाद इसमें किसी भी तरह की कोई भी नमी नहीं बचती है, तो इसलिए हमें इस प्लांट में बार बार वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि आप इसे बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दीजिए, आप इसे अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर की खाद आप इसे दे सकते हैं। इस तरह का जो फर्टिलाइज़र है वो इस प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी पत्तियों के लिए भी अच्छा होता है। और सर्दियों के टाइम में क्या होता है इस प्लांट के साथ कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डोरमेंसी की वजह से
और इसकी जो फ्लावर का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। उस टाइम पर भी ये फ्लोरिंग करता है, उस टाइम पर भी इसमें नई पत्तियां आती हैं, लेकिन फ्लावर का साइज़ और पत्तियों का साइज़ जो है बिल्कुल छोटा हो जाता है। और बाद में जब फरवरी का मौसम आता है तब आपको इस प्लांट की प्रूनिंग कर देनी होती है और वापस से इसमें उसी साइज़ का फ्लावर, बड़े साइज़ का और बड़ी साइज़ की पत्तियां इसमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी डोरमेंसी के बाद आपको केयर करनी है। वैसे ये पौधा गर्म टेम्परेचर में रहना पसंद करता है, लेकिन अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो आप गमले को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखिए, यानी किसी बरामदे में रख सकते हैं या फिर किसी पेड़ की छाया के नीचे आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप में फिर ये पौधा मुरझाने के लग जाता है। अगर ज़मीन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन अगर गमले में है तब आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, तब आप इसे थोड़ा सा छाया में रखिएगा। इस प्लांट की गुड़ाई आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी गुड़ाई करें तो कम से कम आप 1 महीने में इसकी गुड़ाई कीजिए। ज़्यादा टाइट सोइल आप इसके लिए मत लीजिए, थोड़ी सी लूज सोइल लेनी है आपको। और इसमें गुड़ाई करते समय ध्यान रखना है कि इसकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि मिट्टी से डिस्कनेक्ट होना थोड़ी सी देर के लिए भी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस वक्त ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। सो इसकी बार बार आप रिपोर्टिंग मत कीजिए, बार बार रिपोर्टिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपका प्लांट इससे ख़राब हो सकता है। इस प्लांट का प्रोपेगेशन हम मेनली 2 तरीके से करते हैं। तो पहला तो है कि आप इसकी फलियां देख सकते हैं, इसमें बीज बनने वाला है और अभी बीज जो है छोटा है, तो धीरे धीरे इसमें बीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, फलियों का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, तो इनसे बीज लेके आप और प्लांट ले सकते हैं। दूसरा, आप इस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे नोड पार्ट से इसे कट करके कुछ समय के लिए आप इसे पानी में रखिए। पानी में जब इसकी रूट निकल आती है तब आप इसको अगेन मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको और प्लांट मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस प्लांट की रूट्स भी डेवलप होती हैं, यानी कि इसकी रूट से भी नए पौधे बनते हैं। सो आई होप दिस इज़ ऑल फॉर दिस प्लांट। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी and thanks for watching, and please do like and subscribe to my channel.